हाउ कुड यू कृपा? कम से कम हम सबके बारे में तो सोच लिया होता। ऐसे किसी लड़के के साथ यहाँ पे आना, क्या तुम इसलिए यहाँ पे आई थी? देखिए खन्ना साहब, हमें माफ़ कीजिए। अगर बात छोटी मोटी होती ना तो आपको देखते ही हम इन्हें छोड़ देते, लेकिन यहाँ मामला नारकोटिक्स के केस का है। पुलिस को बता क्यों नहीं देती कि यहाँ पे तुम किसके साथ आई थी और वो कहाँ पे है? पर आंटी वो, तुम चुप रहो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, ये जो छोटे शहरों के जो लोग होते हैं ना, अच्छी लाइफ देखकर पागल हो जाते हैं बेचारे। अपने साथ हमारा भी नाम खराब करेगी। मॉम, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर ये लड़की अकेले यहाँ आ सकती तो मुझे पूरा यकीन है ये अपना ख्याल भी खुद रख सकती। कार्तिक सही कह रहा है, वी शुड मूव राइट अवे। और तुम बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने हमें। कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं। लेट द इंस्पेक्टर टेक हर। और हमें अब चलना चाहिए। तुम लोग जाओ, मेरी इससे बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ आज हुआ इतना गलत हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। भगवान का शुक्र करो कि इस सब में हमारा नाम ना आए, वरना एनीवेज आई विल डील विद यू लेटर। पहले पुलिस को देखने दो जो करना है। इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए। उसकी जरूरत नहीं है। पूछिए इससे, क्या यहाँ कृपा के साथ आया था? हाँ, हम दोनों साथ आए थे। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। बाय द वे, कितने पुराने? तकरीबन 2 साल पुराने। पर हमें यहाँ पे आए हुए तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। अबे साले झूठ बोलता है। चलो। सबके सामने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए मुझे कृपा से माफी मांग लेनी चाहिए। आई एम सो सॉरी कृपा। खामखा हमने तुम्हें कितनी बातें सुना दी, इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। तुम्हें हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बेकसूर हो? आपको बचाने के लिए। हमें? तुम इन्हें बताती क्यों नहीं? रहने दो ना मिष्टी। नो कृपा, इट्स नॉट ओके। तुम्हें इन्हें बताना ही होगा कि तुम किसको बचाने के लिए खुद जेल जा रही थी। कृपा मुझे बताओ, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं नहीं जानती उस लड़के को। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। तो फिर ये क्या है? मासी, मैं उसको नहीं जानती। सच बोलो, हम डांस कर रहे थे और वो यूं ही आसपास घूम रहा था। आप जानती हैं ना क्या होता है डिस्कोर्स के अंदर। अनीता, मेरे पास वो भी स्नैप्स हैं जो लास्ट ईयर के एनुअल डे फंक्शन पे मैंने लिए थे। जब तुम और संजू जरा चाहो तो डाउनलोड करके दिखा दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है मिष्टी। मासी, मैं वो आई एम सो सॉरी कृपा अबाउट दिस। यू, मैं तुमसे घर पे बात करूंगी। एंड दैट्स द होल स्टोरी। खामखा हमने कृपा को क्या क्या कह दिया, और ये सब इसकी वजह से हुआ। उस ड्रग एडिक्ट के साथ जाना वो एक गलती, उससे भी बड़ी गलती कृपा पर इल्जाम डालना। हम सब की तरफ से सॉरी कृपा, और तुम्हें किसी भी हालत पर माफी नहीं मिलेगी। कृपा, वी एक्सट्रीमली सॉरी। हमें माफ करना बेटा। नहीं प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। नहीं, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर लो। और तुम, आई होप तुमने इस सब से एक सबक सीख लिया है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबत हुई है। हाउ स्टूपिड। अब बस भी करो नैना। प्लीज बीच में मत बोलो। कैसे ना बोलूं? कब से डांट रही हो उसे तुम? तुम्हारी इस बात से नेत्रा भी नाराज होकर ऊपर चली गई है। वो क्यों अपसेट है? अरे कैसे नहीं होगी, आखिर माँ है उसकी। अच्छा, वो उसकी माँ है, इसीलिए आज तक माँ होने के सारे फर्ज मैं निभाती आई हूँ, राइट? प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, मुझे अनीता से कुछ बात करनी है। चलो बेटा। तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती है?
पता है मासी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके सामने। कीप क्वाइट, चुपचाप मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं डांटा क्योंकि तुमने जो उसके साथ किया गलत किया, बल्कि इसलिए डांटा क्योंकि जिस तरह किया वो एकदम गलत था, बिल्कुल गलत। मासी, अगर किसी पर वार करो तो इतने प्यार से वार करो कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि वार तुमने किया है। तुम्हारा ये प्लान तो फ्लॉप होना ही था। पुलिस की पूछताछ होती तो सबसे ज्यादा तुम ही फंसती, हमारी फैमिली की बदनामी वो अलग। इसीलिए अगली बार जब तुम कोई प्लान बनाओ, मेक श्योर इट्स फुल प्रूफ, ताकि अगली बार वो उस वार से उठ ही ना पाए। हेलो। हाँ कृपा, बेटा मम्मा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा तुम ठीक हो ना? पक्का? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? दीदी कृपा, मुझे भी बात करनी दो। पहले हम अपनी बेटी से बात करेंगे। लाओ फोन दो। एक मिनट रुकिए तो। मैं बात करूंगा। नहीं, मैं बात करूंगा। कृपा बेटा। हेलो पापा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अच्छा बताओ, ये तुम्हारा एडमिशन हो गया? हाँ पापा, एडमिशन हो गया। आज ऑडिशंस थे। वेरी गुड। तुम देखना बेटा, अब तुम एकेडमी में भी टॉप करोगी। आखिर प्रोफेसर सूर्यभान शर्मा की बेटी हो ना। जी पापा। अच्छा बहुत हो गई तुम्हारी बातें, फोन दो। कृपा, हाँ बेटा, बेटा सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा देखो, सच सच बताओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर तुम। मम्मा, दरवाजे पर कोई आया है, आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? पता नहीं, फोन रख दिया। हो ना हो, कोई बात जरूर है। हेलो। कृपा, बेटा ध्यान से सुनो, अपना सामान पैक कर लो। मैंने बॉबी को भेजा है नेट पर तुम्हारी टिकट बुक करने के लिए, कल तक तुम्हें मिल जाएगी। कल शाम की ट्रेन से वापस आ जाओ बेटा। मम्मा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? प्लीज बेटा, कुछ मत सोचो, सिर्फ इतना कहो कि तुम वापस आ रहे हो अपने घर। वाओ, व्हाट अ स्कूप। वो नो बेटी। इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए। हाँ मम्मा, मैं वापस आ रही हूँ अपने घर। कृपा, तुम ठीक तो? रात भर तो मुझे नींद भी नहीं आई। ये सब क्या है? मैं वापस जा रही हूँ। मतलब? कृपा, मैं जानती हूँ तुम्हें, कल जो कुछ भी है उससे तुम्हें बहुत। हर्षिनी, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो अनीता, सिर्फ उसकी वजह से तुम जाने की सोच भी कैसे सकती हो? I mean, उसकी वैल्यू ही क्या है? बाकी सबने तो तुमसे माफी भी मांगी। प्लीज कृपा मत जाओ, सिर्फ 1 महीने के लिए। एक बार मेरे मामा जी आ जाए फिर तुम चली जाना। पर हर्षिनी, अब और नहीं। तुम अगर चली गई कृपा, तो मेरे मम्मी पापा हॉस्टल में अकेले रहने की परमिशन कभी नहीं देंगे। वो तो सिर्फ तुम हो मुंबई में। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब नहीं। अंगद के खातिर भी नहीं? नहीं, शायद हमारी किस्मत में यहीं तक मिलना लिखा था। इस तरह सारे सपने अधूरे छोड़कर? ये मेरी स्क्रैप बुक। इस स्क्रैप बुक में तुम्हारे तमाम सपने हैं, मुंबई के सपने, अंगद के सपने, कुछ बनने के सपने।
ये सपने अब शायद सपने ही रह जाएंगे। हर्षिनी, ये कुछ मत बोलो कृपा, बस इतना कह दो कि हमारे सपने नहीं टूटने दोगी। बोलो कृपा, कृपा मत जाओ। अपने खातिर प्लीज कृपा, अंगद की खातिर, हमारे सपनों की खातिर। अच्छा चलो, अब ये रोना धोना बंद करो, मुझे लेट हो रहा है। फ्रेश होकर एकेडमी भी जाना है। मतलब तुम तो फिर जल्दी करो, पहली क्लास प्रोफेसर शिवमणि की है, अगर लेट हो गए तो डांट पड़ेगी। जल्दी जाओ। अंगद, अंगद, क्या है ये सब? लुक एट योर स्टेट। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंफ्यूजन। मॉम, इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? बात गलती की है ही नहीं। पता है कितना टाइम वेस्ट हो गया है? तुम्हारा फोन मिलाने की कितनी कोशिश की, कम से कम अपना फोन तो ऑन रख सकते थे। Forget it. Let's not waste any more time. और बहुत काम है, जल्दी तैयार हो जाओ। आज शाम को रिकॉर्डिंग है, उसके बाद कल की शो की रिहर्सल है, और दोनों काम बहुत जरूरी हैं। मॉम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मॉम। हाँ, इतनी मेहनत जो कर रहे हो, दर्द तो होगा ही। Get ready soon. मॉर्निंग आंटी। आ गए तुम? गुड। जाकर उसे संभालो एंड गेट हिम रेडी फास्ट। कल अंगद का शो है, रिहर्सल में टाइम पर पहुंचना है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम संभाल ही सकते हो। यस और नो? नो मैम। यस मैम, आई मीन ऑफ कोर्स यस। गुड, गो एंड टेक केयर ऑफ हिम नाउ। हे बडी। ओह वाओ, लगता है कल रात को खूब मजे किए। हाँ, हालत काफी खराब लग रही है तुम्हारी। मेरी पिल्स दे दे यार, कबर्ड में पड़ी जैकेट के अंदर। क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह पिल्स? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो पानी का ग्लास पड़ा हुआ, वो भी दे दे। एक बात कहूं अंगद, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मॉम जो कहती हैं ठीक कहती हैं। ये रोज रोज की लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंकिंग, अंगद बहुत ज्यादा हो रहा है यार। Give me a break यमन। 24 घंटे काम काम काम। I'm doing my best। अभी क्या करूं और यार? ओके बाबा, आई एम सॉरी। कल के कॉन्सर्ट की रिहर्सल है, चल अब जल्दी से नहा लो, देन विल टॉक अबाउट दिस। चलो 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 चलो। वेल डन। कृपा जल्दी करो, एकेडमी के लिए लेट हो रहे हम लोग। हाँ, आ रही हूँ बाबा। सो बहुत खुशी मिली होगी ना तुमको मुझे फंसाकर। इसने नहीं, बल्कि तुमने इसे फंसाने की कोशिश की, और तुम अपनी जाल में खुद ही फंस गई। ओह वाओ, किसी को बोलना भी आता है? हाँ, हमें बोलना भी आता है। और अब तुम हमारी बात ध्यान से सुन लेना। कल मैं तुम्हारी फैमिली की वजह से चुप रही, लेकिन मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझ लेना। हम छोटे शहर से हुए तो क्या हुआ, हमारी भी फैमिली है जो हमसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए आइंदा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। Really? बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें, मुझसे ज़बान लड़ा रही। देखना कृपा, तुम्हें तो इस घर से मैं निकाल कर ही रहूंगी। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहाँ से तुम्हारी वजह से नहीं जाऊंगी। Well, वो तो हम देखेंगे हनी। नहीं, तुम देखना।
मुझे एकेडमी जाने के लिए लेट हो रहा है। चले? देखोगी तो तुम मैडम, ऐसी हालत कर दूंगी मैं तुम्हारी कि तुम ये घर तो क्या दुनिया छोड़कर जाना चाहोगे। मैंने कॉन्सर्ट के पासेस अरेंज कर लिए हैं। ओह वाओ, मैंने सुना है कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। होगा ही, सोनी का शो है आफ्टर ऑल। बहुत मजा आएगा। बहुत मजे करेंगे। सब कल के कॉन्सेप्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं। लगता है बहुत बड़ा शो होने वाला है। अंगद का शो जो है। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स। और तुमने सुना नहीं, सब यही कह रहे हैं ये शो बाकी सब शो से काफी बड़ा है, सारे स्टार्स आने वाले हैं। कृपा हमें भी जाना चाहिए। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये कॉन्सर्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाए। जी मुझे पूरा लाइनअप बताइए। यस मॉम, अनु जी का फोन। अनु मलिक? हेलो जी अनु जी, कैसे हैं आप? जी हाँ, सोनी वाले दिन रात कॉन्सर्ट के प्रोमोस दिखा रहे हैं, बस लगे हुए हैं। एब्सोल्युटली जी, कल मुलाकात होगी आपसे। ओके बाय। अच्छा चलो मैं निकलती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, रुक जाओ ना थोड़ी देर। अरे यार अंधेरा हो रहा है। 10-15 मिनट रुक जाओगी तो कुछ नहीं होगा। आओ यहाँ बैठो मेरे साथ। अरे यार तुमने तो कल का बताया ही नहीं। क्या कल का? यही कि कॉन्सर्ट कैसे जाएंगे। हर्षिनी, मुझे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, तुम्हें तो मुश्किल ही लगेगा ना, क्योंकि तुम तो पहले भी जा चुकी हो उसके कॉन्सर्ट में। हाँ वो तो है। क्या कमाल का कॉन्सर्ट था। हजारों लोग अंगद की एक झलक पाने के लिए गिर पड़ रहे थे। तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। मैंने उसे कितने पास से देखा था। कृपा। हाँ कृपा, अंगद। आज मैं जरूर अंगद से बात करूंगी। उसने सोचा था कि मैं आउट हाउस की मेड हूं ना। आज उससे मैं कहूंगी कि मैं कृपा हूं। हेलो, क्या वापस स्टूडियो? अरे अभी तो कॉन्सर्ट की सारी रिकॉर्डिंग करके वापस आ रहा हूँ यार। एनीवेज, आ रहा हूँ। ओह नो, पता नहीं कब से ये हो रहा है मेरे साथ। जब भी उससे मिलना चाहती हूँ यही होता है। मैंने तो उसे ठीक से भी नहीं देख पाई। मुझे कॉन्सर्ट में कैसे भी जाना है। आई नो, मुझे भी जाना है, पर कैसे? कॉन्सर्ट के 2 पासेस। दादी हमारे लिए? नहीं तो क्या मेरे लिए? ये कॉन्सर्ट के ही नहीं, बैक स्टेज के भी पासेस हैं। कल तुम दोनों अच्छी तरह सज के मेरी गाड़ी में बैठकर कॉन्सर्ट पे जाओगी इन ग्रेट स्टाइल। ओके? ओ दादी, थैंक यू सो मच। दादी ये है जानती हूँ, नैनीताल की दोस्त है ना बेटा। मैं भले ही यहाँ ना रहूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ होता है उसकी मुझे खबर जरूर रहती है। ओ दादी, आप तो हमारे लिए वो जो सिंड्रेला की थी ना। यू मीन फेरी गॉडमदर? हाँ दादी, आप तो हमारी फेरी गॉडमदर हो। कृपा कर हम कॉन्सर्ट के लिए जाएंगे। पागल है थोड़ी सी। ओके बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.